नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जिसकी तिथि है 5/10/2020 यानी कि 5 अक्टूबर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, और प्रेमचंद के फटे जूते में हमने देखा था कि प्रेमचंद जी अपने फटे हुए जूतों की परवाह न करते हुए फोटो खिंचाते हैं, जिसमें से उनके अंगूठे की मतलब उनके जो पैर की जो उंगलियां हैं वो भी चमक रही हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वास्तविकता को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब आगे जो लेखक हैं वो दिखा रहे हैं जो समाज में दिखावापन है उसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और जो प्रेमचंद हैं वो किसको, वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या बोलते हैं लेखक। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। अब वो कह रहे हैं विडंबना, पहले तो विडंबना समझिए। विडंबना क्या होता है? विडंबना होता है एक्चुअल में जो होना चाहिए वो ना हो, उसको बोलते हैं विडंबना। ठीक है, जैसे मतलब जो एक्चुअल में हो और वो ना हो, जैसे इस तरीके से विडंबना होती है। तो कह रहे हैं कि इतनी विडंबना मुझे कभी पहले नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम्हें लोग महान कथाकार कहते हैं, तुम इतने बड़े महान कथाकार हो, इतने महान हो, और लोग सम्राटों मतलब उपन्यास लिखने के सम्राट कहा जाते हो। लोग तुम्हें युग प्रवर्तक के नाम से जानते हैं, और तुम फोटो जो खिंचा रहे हो उसमें तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो ये विडंबना हुई ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं मेरा जूता भी अच्छा नहीं है। अब वो अपने जूते के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी से कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है। मतलब उनका कहने का प्रयास ये है कि चाहे मुझे कितनी भी परेशानी है, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो रही है, लेकिन लोगों को तो नहीं दिख रही कि मेरा जूता फटा हुआ है। तुम्हारा तो जूता फटा हुआ दिख रहा है। अब देख रहे हो, जो हम भी ऐसे ही करते हैं, अपनी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं बाहरी दिखावे से। तो ऐसे ही ये लेखक हैं, उनका जूता सारा फटा हुआ है, लेकिन बाहर लोगों को क्या दिख रहा है कि जूता ठीक है, पर पाँव सुरक्षित है। लेकिन जो लेखक हैं उनको वो वास्तविकता दिखा रहे हैं, उनका जूता फटा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके पैर एकदम सुरक्षित है, क्योंकि उनका जूता ऊपर से फटा है, ना कि नीचे से। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है ना। उसकी उंगली कवर है, उनकी उंगली दिख रही है। ये फर्क है दोनों के जूते में। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। ये किस लिए बोला? ये इसलिए बोला कि वो फोटो खिंचाने ऐसे ही बैठ गए थे, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी, और वो फोटो खिंचाने के लिए पूरी तैयारी से बैठते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुमने फटा हुआ जूता पहन रखा है। मैं ऐसे पहन नहीं सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो ही छाप दे। वो कह रहा है अगर कोई मेरी जीवनी लिख रहा है, मेरे बारे में कोई लिख रहा है, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, चाहे वो मेरा फोटो ना लगाए, कुछ और लगा दे, लेकिन मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा नहीं कि मेरा जूता फटा हुआ है। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। लेकिन जो प्रेमचंद जी है वो धीरे धीरे अपना मुस्कान है उनके फेस पर, और उसमें उन्हें व्यंग दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इसका? लेकिन वो उनसे पूछते हैं बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, कौन सी मुस्कान है ये? क्या हीरो का गोदान हो गया? मतलब क्या होरी का गोदान हो गया? क्या फूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, आप ये समझिए पहले, ये जो है गोदान, फूस की रात, सुजान भगत, माधो, है ना, ये सब क्या है? ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई इनकी रचनाएं हैं, इनके उपन्यास हैं, जिन्होंने इसमें समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर किया है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम इस वजह से क्या मुस्कान है तुम्हारी, इनमें से कौन सी चीज़ आपकी मुस्कान के पीछे है? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं। चलिए अब हमने ये अच्छे से पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। महान
उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी हमने पढ़ लिया। तो पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ये सारे विशेषण प्रेमचंद जी के लिए उनके व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए किए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूतों में क्या फर्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो बच्चों आप इस तरीके से लिखोगे, लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। लेखक का जूता, उसका अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है और प्रेमचंद जी के जूते ऊपर से फटे हुए हैं, है ना, उनके ऊपर से फटे हुए हैं, उसका नीचे से, उनमें से उंगली निकल रही है पर और अपनी मिट्टी से रगड़ खाता है। ये किसका लहूलुहान हो जाती है। दोबारा से सुनिए इस प्रश्न का उत्तर। लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। लेखक का जूता, उसका अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है और मिट्टी से रगड़ खाता है और नीचे से उंगली लहूलुहान हो जाती है। और प्रेमचंद के जूते ऊपर से फटे हुए हैं, उनमें से उंगली निकली हुई है। इसलिए मेरी नज़र में प्रेमचंद के जूते लेखक के जूतों से अच्छे हैं, क्योंकि चाहे लोगों के फटे हुए जूते दिख रहे हों पर वह कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। जिंदगी में दिखावा करना ही सब कुछ नहीं होता। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहे हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक प्रेमचंद की सादगी और लोगों के दिखावे की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद कभी भी दिखावे को महत्व नहीं दिया और वास्तविकता को छिपाने का प्रयास नहीं करा। कि लोगों को क्यों बोला है? क्योंकि जो लेखक हैं वो लोगों का प्रतिबिंब है, मतलब लोगों को एक लेखक के रूप में आजकल के समाज को ही दिखाया गया है। तो समाज का दिखावा ही है ये। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन पूछा है, लेखक के हौसलों को कौन पस्त कर देता है? तो लेखक के हौसले प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान पस्त कर देती है। ठीक है, ये पर नहीं है, इसको करेंगे आप पस्त। ठीक है बच्चों, पस्त कर देती है। ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण बताए गए हैं? क्या फोटो खिंचवाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे लोगों में दिखावे की भावना और समाज में व्याप्त बुराइयां हैं। हाँ, फोटो खिंचाते समय मैं भी मुस्कुराती हूँ या मुस्कुराता हूँ अगर आप लड़के हैं, क्योंकि मुझे लगता है इससे मेरी फ़ोटो सुंदर आती है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 40। होपफुली आपको मेरी वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बच्चों नोटिफिकेशन बेल अगर आपने दबा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दबाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर आप नए आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। धन्यवाद। फिर आऊँगी नेक्स्ट वर्कशीट लेकर।